हर हर महादेव दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके चैनल पर और एक नई सुबह में। और हम उठ चुके हैं और गैलरी में आ गए हैं क्योंकि आ रहा है कुरियर वाला। किसी ने कॉल किया, उससे पहले उठ गए थे बट कॉल किया है। और कुरियर हमने जो मंगाया है वो उसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और हमने आपको पहले नहीं बनाया कि हमने उसमें क्या मंगाया, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और जिसको मतलब बहुत दिनों से हम मंगाना चाहते थे और हमने मंगा लिया। और अभी सरप्राइज़ को बरकरार रखते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ है। कुरियर वाले भैया आगे आ रहे हैं तो कुरियर ले लेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करेंगे। ठीक है, चलो तो उनका वेट कर रहे हैं, अभी आने वाले हैं। सो गाइस, पार्सल रिसीव करके ये है वो कुरियर जिसका हमको था इतने दिन से इंतज़ार। इसको अनबॉक्सिंग और पहले करेंगे नाश्ता। और आज है अपने तुम इवेंट को शुरू करके डे 2। सो अभी जो है हमने सोचा है कि थोड़ा गूगल पर भी इसको रजिस्टर कर देते हैं। और गूगल पे कैसे बिज़नेस को रजिस्टर करना सेकेंड है। तो कोई भी जब भी कोई बिज़नेस सर्च करता है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है कैटरिंग की, तो हम पहले गूगल पे ही सर्च करते हैं, उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं। तो गूगल पे अगर कर दिया हमने और वो रजिस्टर्ड हो गया तो फिर इसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो इसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है और वेरिफिकेशन मांगते हैं वो लोग। तो वीडियो मतलब सराउंडिंग का और आपका बिज़नेस रिलेटेड क्या है, बिज़नेस कार्ड है या लोगो है या क्या है, ऐसा कुछ। तो वो हमने भेज दिया है। अभी देखते हैं कि कैसे क्या होता है ना। तो आगे तो आपको बताते रहेंगे और अभी पोस्ट करेंगे हम सारे ग्रुप्स पर। पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके ऊपर ग्रुप्स पर पोस्ट करते हैं। और आज वीडियो भी बनाना है, वीडियो बनाकर मतलब एक वीडियो बनाकर भेजना है क्योंकि एक एंकरिंग का आया हुआ है हमारे पास प्रोजेक्ट। तो एंकरिंग करना है, एग्जीबिशन है जिसका एंकरिंग का है। तो वो लोग एक्चुअली वो लोग लिंक मांगते हैं कि आपका प्रीवियस वर्क बताओ, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है प्रीवियस वर्क का। तो इसीलिए हमने बोला कि हम लाइव डेमो देंगे आपको। तो वो वीडियो बनाना है कि हम एंकरिंग कैसे करेंगे और उनको भेजेंगे। तो वो सेलेक्ट हो गया तो फिर वो लोग हमें वो प्रोजेक्ट देंगे करने के लिए। तो चलिए, अभी साइड बाय साइड ये भी चालू है और जॉब भी सर्च कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है ना। और अभी ये डे 2 में अभी कैसे क्या ग्रोथ कर सकते हैं हम लोग और इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो सब रिसर्च करेंगे। और पहले नाश्ता करते हैं, अभी चपाती तो है और चाय वाय बनाते हैं और फ्रेश होकर फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, चलो हमारा वो काम हो गया है, हमने रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया है। अब देखते हैं कि वो हमें सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। चलिए, अब हम करते हैं वो काम जो सुबह से पेंडिंग है और जो अवेटेड पार्सल था वो आ चुका है। उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, आपको बताते हैं कि उसमें क्या है और वो कितना ज़रूरी था हमारे लिए और हम कितने सालों से चाहते थे वो आए। अब वो आ चुका है तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो चलो, तो पार्सल खोलते हैं। पार्सल थोड़ा हमने खोल लिया है क्योंकि एक हाथ से खोलना पॉसिबल नहीं है। तो कैमरा भी पकड़ना है और खोलना भी है, तो इसलिए थोड़ा सा खोल लिया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये पार्सल आया, इसको हमने खोल लिया है। और ये देखिए, डैन टर्रन, हर हर महादेव, द मोस्ट अवेटेड पार्सल। ये देखिए, ये है महाशिवपुराण जो हमको इतने सालों से मंगाना था। ये हमारा बहुत दिनों से हमको इसको पढ़ना था। और अगर आप एक शिव भक्त हैं तो आप ये पढ़ते ही हो। सो ये 2 खंडों में है और ये डायरेक्टली गोरखपुर गीता प्रेस से हमने मंगाया है। सो ये जो है ये मतलब इसकी 2 बुक्स है। मतलब ये खंड 1 है और खंड 2 है। तो ये कहते हैं R&D किया था जब, कि 1 मिनट लाइट बंद कर देते हैं। सो तो जब हमने R&D किया था और तब हमको पता चला कि जो गीता प्रेस की चीज़ें होती है, गीता प्रेस जो बुक्स निकालती है वो बहुत ओरिजिनल ऑथेंटिक होती है और बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए फिर हमने ये मंगाया। अब इसे देखकर बहुत ही हम आपको अंदर से भी बताएंगे कि किताब कैसी है कैसी नहीं, लेकिन ये महाशिव पुराण है। शिव पुराण मतलब शिव महादेव की सब स्तुति, उनका सब कुछ इसमें बताया गया है। इसमें खंड दिए हुए हैं, वैसे तो बोलते हैं कि ये 7 संहिता में है। और
इसमें बहुत सारे खंड हैं और मतलब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमको पता चलेगा, है ना। सो ये खंडों में होता है शिव पुराण, और इसके बहुत सारे पेजेस होते हैं। वैसे तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये कितनी मोटी है। सो ये दोनों किताबें ऐसी मोटी हैं। और ये जो है यहाँ पे ये देखिए बुक का नंबर 2223 और ये ट्रिपल टू 4, ठीक है। सो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है महादेव का। इसमें सब कुछ बताया गया है, मतलब स्टार्टिंग से इसमें लिखा हुआ है। ऐसा हमने पढ़ा है, पढ़ा नहीं मतलब सुना है वीडियोज़ में जब हम R&D कर रहे थे। हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो हमें इसे पढ़ना है। और जैसे जैसे मतलब पढ़ेंगे तो हमें पता चलते आएगा। और अगर आप एक शिव भक्त हैं, आप शिव जी को मानते हैं, आप महादेव को मानते हैं अपने आराध्य, तो कुछ बुक्स है जो पढ़ने से आपको और नॉलेज मिलेगा, आप और समझ पाएंगे चीज़ों को। और इसीलिए बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि हम ये शिव पुराण मंगाएं और हम इस पढ़ें। और इसमें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम आपको भी बताएंगे कि इसमें क्या खंड है और इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे जिस दिन हम पढ़ेंगे, मतलब अभी ये बुक है तो इसे जहाँ तक हमने R&D की है, लोग बोलते हैं कि इसे 7 दिन में ख़त्म करना चाहिए। तो रोज़ सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, नहा धोकर पढ़ना चाहिए। तो अभी इसका और थोड़ा R&D करेंगे कि इसको और कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन वही लास्ट में यही कहेंगे कि अपने से इतना तो नहीं हो पाता है कि, लेकिन महादेव तो अपने भोले भंडारी हैं, तो उनको श्रद्धा से दिल से आप इतना फॉलो ना कर भी अगर आप अपने टाइम पर भी इसे पढ़ते हो, मतलब आपको टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसे पढ़ रहे हो, आप सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, कैसे भी। पर हमको नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी बताने वाले तो वीडियोस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कि ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, सुबह वैसे उठना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि हम अपनी श्रद्धा के अनुसार पढ़ेंगे और हम रोज़ सुबह इसको पढ़ेंगे। और 7 दिन में हो सके तो कंप्लीट। और ये भी बोलते हैं कि इसे 7 बार पढ़ना चाहिए, इसमें लिखा हुआ भी है। ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, सिर्फ R&D किया है। तो हम इसको अंदर से दिखा देखिए, ये गीता प्रेस का है और ये अगर आपको मंगवाना है तो आप भी मंगा सकते हो। तो ये और हाँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये हमने पैसों से मंगाई है और ये हमें बुक जो है 1000 रुपीज़ में पड़ी। और वहाँ पर अगर आप जाके लेंगे तो सस्ती होगी, लेकिन ये हमको अभी 1000 रुपीज़ में आई है, ठीक है। तो इसके 2 खंड है और इसका ये देखिए, ये जो इसका क्या बोलते कवर है, ये बहुत अच्छा है, हार्ड है एकदम। सो इसमें लिखा हुआ है, इसमें गीता प्रेस देखिए गोरखपुर लिखा हुआ। और यहाँ पर आपको सब संहिता वगैरह कितना है क्या है सब आपको लिखते हैं। शुरुआत में प्रथम खंड से लेकर 7 खंड, कितने तो खंड होते हैं इसके आई थिंक। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है कितने क्या है। सो ये अपने को पढ़ना होगा। और हाँ, सबसे मेन क्या है ना, इसमें जो ये वाली जो बुक है, हमने दूसरी भी एक बुक देखी थी, उसमें ना श्लोक नहीं थे। इसमें श्लोक भी है। हाँ देखिए, यहाँ पे खंड है दिया हुआ है, यहाँ पे रुद्र संहिता है, यहाँ पे संपूर्ण उमा संहिता, मतलब सब संहिता दिया हुआ है, संहिता के साथ है। और ये जो है ये हिंदी में अनुवाद है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर इस श्लोक दिए हुए, तो आप इस श्लोक भी पढ़ सकते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद दिया है। तो श्लोक पढ़ने से आपका जो मन और बोलते हैं ना अंदर से जो तन मन है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे श्लोक यहाँ पर दिए है और यहाँ पर इसके हिंदी अनुवाद दिया और अच्छा मोटा फॉन्ट में दिया हुआ है, ये देखिए। तो आप आराम आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये मोटे फॉन्ट में है और अच्छा लगा हमको पेज का क्वालिटी। और ये देखिए बीच बीच में चित्र दिए हुए हैं सारे ये महादेव के, कि ऐसे ऐसे था जो स्टोरी वाइज जो चित्र है वो भी दिए हुए। तो ये और इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाती है ना। सो ये देखिए मस्त है, यहाँ पर सब चीज़ों के चित्र दिए हुए हैं, कैसे क्या सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे अब पता नहीं और क्या क्या है इसमें। ये सब तो महादेव की कृपा से पढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है इसको मंगा के, लेकिन इसे पूरा भी करना है और इसे पढ़ना भी है। अभी देखते कि कितने दिनों में हम इसे ख़त्म कर पाते हैं और इसका थोड़ा R&D भी करेंगे। वैसे ये सेकंड बुक है, वैसे इसे दूसरे भी मिलते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे अगर आपको लेना है तो आप इसी का लीजिएगा। इसमें पूर्ण अच्छे से दिया हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर महाशिवराम द्वितीय खंड। तो इसमें अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, फ़ोटो के साथ दिया हुआ है। और ये क्या बोलते हैं श्लोक दिए हुए हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको और ज्ञान आता जाएगा।
है ना। सो ये था हमारा सरप्राइज़ और हमारा पार्सल जो हमने मंगाया था, और ये काफ़ी दिन लगे इसको आने के लिए, ऑलमोस्ट 15 दिन लग गए होंगे। 15 भी नहीं, पूरा 1 महीना ही लगा है शायद, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर किया था 20-25 दिन पहले ही किया था। सो अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम पढ़ सकते हैं, और क्या पता ये पढ़ने से और शांति आए, वो जो मन विचलित है वो थम जाए। और बोलते हैं ना कि बहुत सारे देव अपने पास हैं, सब देवों को चुनते हैं, लेकिन महादेव ऐसे देव हैं जिन्हें हम नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। तो वो हमें चुनते हैं और वही हमारे दिमाग में डालते हैं कि ऐसा ऐसा करो। इतने सालों से हमने कभी शिव पुराण नहीं पढ़ा, ना ही हमें पता था, हमें पता भी नहीं था कि शिव महापुराण जैसी बुक्स भी है या पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर अपने आप अभी मन में डेवलप्ड हुआ कि नहीं, पढ़ना चाहिए। और किताबें और पुराण आपको ज्ञान ही देते हैं, नॉलेज ही देते हैं, वो पढ़कर कभी नुकसान नहीं होता है। तो इसमें पढ़कर हम उन्हें और अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी भक्ति कर पाएंगे, और क्या पता हमारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए। हम जो इतने दिन से सफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही है, जो चीज़ें स्टक हो रही हैं, क्या पता उन सब का जवाब भी मिल जाए और अलग लेवल पे चीज़ें हो जाए। तो इस समय ये हुआ है तो मतलब महादेव की ही इच्छा से हुआ है। सो वही ये दिखाना था आप लोगों को कि ये हमारे लाइफ का सबसे बेहतरीन चीज़ होगा जब हम इसे पढ़ेंगे। तो हम सोच रहे हैं इसे सोमवार से शुरुआत करें। आज गुरुवार है, सो आज से नहीं करेंगे, सोमवार से करेंगे। सोमवार से उन्हीं का, महादेव का दिन होता है, और नहा धोकर फिर रोज़ इसको 1-1 घंटा भी हम पढ़ेंगे अगर सुबह रोज़, तो ये कंप्लीट हो जाएगी शायद। तो अभी देखते हैं, ऐसे तो बोलते हैं इसको 7 बार पढ़ना चाहिए। एक्चुअली कैमरा यहाँ हम देख के आ रहे हैं, थोड़ी देर पता नहीं हम भावुक हो गए ये बुक्स को देखकर सो इसलिए, सो सॉरी तो कैमरा इधर है एक्चुअली। सो कब अभी थोड़ी देर आपको ऐसे दिखेगा, नहीं ऐसे नहीं दिख रहे, हम यहाँ देख रहे हैं सो अच्छा लग रहा है। आप भी मंगाइए अगर आप महादेव भक्त हैं, या फिर नहीं भी हैं तो भी जीवन का इसमें सार है। जैसे गीता है और बहुत सारी कुरान्स है जिसको आप पढ़ सकते हो और आपका उससे नॉलेज हासिल कर सकते हो। सो हो है बहुत सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना बुक्स पढ़नी ही चाहिए। हम इतने पढ़ाकू नहीं है, क्योंकि हमने यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो आई हेट बुक्स, ये हम नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो चीज़ें हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और हम पढ़ सकते हैं, और इसीलिए हमने मंगाई है कि ये ऐसे रखी नहीं रहेगी, हम इसे पढ़ेंगे। तो हमें बहुत जानना है महादेव के बारे में, बहुत समझना है, बहुत चीज़ों को बहुत विस्तार पूर्वक जानना है। सो उन्होंने हमारे दिमाग में डाला। सो चलिए, ये अच्छा हो गया, आ गया, और आए पसंद आया होगा। तो आप भी ज़रूर, अगर आपको मंगाना हो तो प्लीज़ यहाँ से मंगाइएगा। ये अच्छी बुक है, और इसमें क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, पढ़ेंगे। और चलो इसको भी रख देते हैं, और फिर सोमवार से नहा धोकर इसका पहला खंड शुरुआत करते हैं। और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेस्ट हो, हमसे कोई गलती ना हो। थोड़ा सा और आर&डी भी कर लेते हैं। अब महादेव को तो सब पता है, अपनी बोली भक्ति इतना कुछ मालूम नहीं है अपने को, लेकिन इसमें पढ़ के शायद सब कुछ पता चल जाए, है ना। तो चलिए, ये भी काम हो गया, इसको रख देते हैं अच्छे से, और चलिए फिर रख देते। सो गाइस, आ गए हम बेडरूम में। एक्चुअली वो धूप की वजह से बंद किया हुआ है खिड़की विड़की, सो रात नहीं हुई है, मत सोचिएगा तो अपने काम हो गए हैं, ये भी हो गया, अपना रिकॉर्डिंग भी भेज दी हमने उनको। अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। और जहाँ तक टूर्नामेंट का है तो अभी गूगल पे भी हमने दिया है, पर वेरिफिकेशन के लिए 3-4 दिन लेते हैं, और उसको ग्रुप्स पे डालना है। सो थोड़ा और भी R&D करके डालते हैं, और वीडियो बनाने तो वो भी बनाते हैं। और क्या अपना अनबॉक्सिंग हो गया, शिव पुराण भी, और वो भी मंडे शुरू करेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह, क्योंकि व्लॉग एडिटिंग नहीं किया, तो वो एडिटिंग कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस, हो गई है रात, और खाना जो है खिचड़ी बना लिया है, और खिचड़ी ही खाएंगे आज। तो आज कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, इसलिए हमने आपको दिखाया भी। एक्चुअली क्या हो गया, बीच का जो समय था ना, वो बीच का समय हमारा थोड़ा सा बिज़ी हो गया। जो हमने कहा था कि हमको एंकरिंग का जो मिल रहा है प्रोजेक्ट, उनकी मैडम से हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। उनको एक्चुअली डेकोरेशन भी चाहिए था, और उनको फ़ोटोग्राफ़र भी चाहिए, और उनकी विशेष डिमांड ये है कि वो लेडीज़ फंक्शन है, तो उनको लेडीज़ फ़ोटोग्राफ़र ही चाहिए था। और तो
वैसा चल रहा था उनके साथ हमारा। तो बातें चल रही थी तो थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टूड हो गए, उनको लगा कि हमने प्राइस में थोड़ा अलग बोल दिया ये। लेकिन अभी कैसा है ना कि अभी तो सब ज़्यादा ही ज़्यादा है। अभी हमने जब रेट पता किया, अभी जैसे ये इवेंट्स के लिए हमने रेट पता किए, अभी कैटरर का और उसका क्या बोलते हैं फोटोग्राफर डेकोरेशन का, तो सब हाई हाई रेट है। शायद हम लोग इतने दिन से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी इसीलिए पता नहीं किया, बट सब अभी 10,000 के ऊपर ही बोलते हैं। तो अभी सामने वाले का बजट नहीं होता है, तो फिर इसीलिए उनको हमने दूसरा सजेस्ट किया कि डेकोरेशन अपन खुद से कर लेंगे। और वो खुद कैमरा खरीदने वाले, तो हमने बोला किसी को तो वीडियो करने को लगा देंगे तो उनके बजट में हो जाएगी। अभी यही हमारा मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उनसे नेगोशिएशन करके बात करके ऐसा शुरू हो गया है हमारा काम, ऐसा फील हो रहा था। तो ये एक अच्छा था कि हम भी सीख रहे थे, हमारे लिए भी ये नया है तो हम भी सीख रहे हैं। अभी रेगुलर हम पोस्ट कर रहे हैं, अभी कल से हम पोस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, पोस्ट कर रहे हैं बैनर और पोस्टर को ग्रुप्स पे। और अभी हमने गूगल पर भी कर दिया है रजिस्टर, तो गूगल पर अभी वेरीफाई होगा, उसके बाद वो पता नहीं अप्रूव हो गया नहीं होगा क्यों पता नहीं, तो वो होगा तब हम आपको बताएंगे। और दूसरा जस्ट डायल पे तो वो तो पेड सर्विस है, जो कि अपन तो अभी पेड नहीं कर सकते, पेड अपने पास पैसे नहीं है कि अपन मार्केटिंग कर सके या कुछ, तो इसी वे से अपने को करना होगा। तो अभी हम कल से इंस्टाग्राम का वीडियो भी बनाना शुरू करेंगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगेंगे कि क्या क्या सर्विसेज है और क्या अलग है हमारा दूसरे इवेंट्स वालों से। तो ये जो था ये थीम था और हमने उनको थोड़ा सा अलग बताया, उनके बजट में बताया, तो उन्हें भी चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन दिया नहीं है, तो एक बार वो कंफर्मेशन दे देंगे तो फिर हमारा वो एक कंफर्म हो जाएगा एंकरिंग वाला। और एक अच्छा यार, कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा चले, दिमाग खुले वैसा, तो उसी में चल गया पूरा वक्त। तो इसीलिए फिर बीच में हमने वीडियो नहीं बनाया। और अभी जो है मस्त तक लगाती होगी डायरेक्ट। सो चलिए, आज का दिन वो वैसे भी बहुत अच्छा गया। आज अपने को शिव पुराण मिला और उसे टच करके ही अच्छी वाइब आ रही है। एक्चुअली हम आपको बताना चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो घर में आते ही आपको एक अजीब वाइब देती, पता नहीं पर है, सीरियसली है। और हमको तब से ये अच्छा और एनर्जेटिक फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेस्ट होने वाला है, सब कुछ बेस्टेस्ट होने वाला है। अपन अपनी कोशिश जारी रखेंगे, बाकी भगवान की इच्छा वो अपने को देते हैं, फल नहीं देते हैं, वो उनका कंसर्न है। अपना कंसर्न है कि अपने को हार नहीं मानना है और अपने को आगे चलते चलना है, बाकी तो सब उनकी इच्छा से होता है, तो उसमें कोई दो राय है नहीं। तो जो सामने आएगा वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी कल क्या करेंगे वो तो आपको बताएंगे ही, और अभी देखते हैं क्या होता है। और आगे आगे तो सब आप देखेंगे। तो प्लीज़ वैसे आप तुम इवेंट को ज़रूर जाकर फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे और उस पर अपना फेसबुक पे। हम बहुत जल्दी उसका यूट्यूब पेज भी बनाएंगे तुम इवेंट्स का, और उस पर भी इवेंट्स से रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। एक दो इवेंट मिल गए ना तो फिर प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगा जो कि हम डाल पाएंगे। सो अभी एक्चुअली क्या इनिशियल फेज है तो लोगों का विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग ऐसे विश्वास नहीं करते कि अरे सीरियसली कोई अच्छा, इसके पास तो कोई प्रीवियस वर्क है ही नहीं तो ये अच्छा करेंगे, इनको दिया तो पैसे वेस्ट तो नहीं हुए। तो बहुत सारे कारण होते हैं। और जैसे हमने कहा कि क्लाइंट से हमने जो नेगोशिएशन किया तो उसमें भी ऐसे ही पता चला कि लोगों का मेंटालिटी कैसा होता है, बस चाहिए सब होता है उनको, लेकिन उनको कम पैसे खर्च करने होते हैं। वैसा भी सीखना होगा हमको। बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी आगे जो सीखेंगे। सो आई होप कि एवरीथिंग इज़ बेस्ट, फिंगर क्रॉस। चलो कुछ तो शुरू किया, फिर अच्छा जा रहा है, अच्छा गया आज का दिन। कल देखते क्या कर सकते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, कॉमेडी चैनल को भूलिए मत, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। हम जैसे ही टाइम मिल रहा है उस पर वीडियो डाल रहे हैं। और अपना ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़ आगे बढ़ाइए। हमारे ना स्ट्रगल के आप साथी हैं, ये हमारा स्ट्रगल फेज चल रहा है और आप इसके साथी हो, आप इसके साक्षी हो। और आगे चलकर आप ही देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। टूम इवेंट हम लोग साथ में आगे बढ़ाएंगे, इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई बातें। अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमको याद रखिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव।